हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम दीपू डोंगवाल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आपका वेलकम। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एमएससी नर्सिंग, ओपन राउंड काउंसलिंग में क्या प्रोसीजर होता है, ओपन काउंसलिंग के में हमें कितने का डिमांड ड्राफ्ट बना के ले जाना है, ओपन राउंड काउंसलिंग में जो हम डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाते हैं वो हमें रिफंड कब होता है, और हमें कोई भी सीट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी जब भी हमारी रैंक जो है वो अच्छी नहीं है। तो अगर आपको इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो इस वीडियो में मैंने इस चीज को डिस्कस करा है। अगर स्टिल आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वाले एम्स में सीट चाहिए, उसके लिए हमें अगेन से उस ऑनलाइन प्रोसीजर को पूरा करना पड़ता है। फर्स्ट और जो सेकंड काउंसलिंग होती है वो दोनों के दोनों ऑनलाइन होती है, और जो थर्ड काउंसलिंग होती है जिसे हम ओपन राउंड काउंसलिंग से जानते हैं वो वहां पर फिजिकली ही होती है। फिजिकली ये एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल पर्सन है वो जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाएगा, उसके बाद उसको वहां पर से सीट अलॉट होगी। तो मेरा रैंक जब 52 था, मैं फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं थी। क्यों मैं इसलिए एलिजिबल नहीं थी? स्टिल मेरा जब भी रैंक बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने काउंसलिंग के लिए एनरोल ही नहीं किया था। मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में फिल ही नहीं करी थी अपनी चॉइस। तो मैंने जब फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस ही फिल नहीं करी तो मैं सेकंड के लिए भी एलिजिबल नहीं थी। तो जब मैं सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं हुई तो अब स्टिल मेरे को एमएससी नर्सिंग में एनरोल किया गया, क्योंकि मैं ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करा था। ओपन राउंड काउंसलिंग में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होता है उन सभी कैंडिडेट को मेल आता है। मेरे को भी एक मेल आया था एम्स की तरफ से कि पर्टिकुलर डेट में आपको ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहां पर आइए, और वहां पर मेंशन करा जाता है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाना है। जो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट होता है वो 25,000 होता है। जब भी हमें मेल आएगा उसमें पर्टिकुलर में लिखा होगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके रिस्पेक्ट में बना के ले जाना है, तो आप पर्टिकुलर उसके ही रिस्पेक्ट में वो डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाइए। उसके बाद हम जब ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए गए, वहां पर मैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई अलॉन्ग विद मेरा डिमांड ड्राफ्ट जो मेरा 25,000 का था। अब सबसे पहले वहां पर क्या होता है, हमारे सारे के सारी जो चीजें हैं वो वहां पर वेरीफाई करी गई। सबसे फर्स्ट में हमें एक वो पूरा A4 शीट का एक फॉर्म देता है। उस A4 शीट के फॉर्म में हमें अपनी पूरी डिटेल्स लिखनी होती है। मेरा नेम क्या है, मेरी कैटेगरी क्या है, अलॉन्ग विद मेरी रैंक क्या है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सो दैट आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट को ऑप्ट कर सके। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जिसे फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में उसको अपनी सीट्स मिल गई है, बट वो स्टिल ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए अपने अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है कि अगर वो ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको अपनी जो पहली वाली सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। यस, उसको अपनी पहली वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। मेरी एक जूनियर थी, उसको ओपन राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था, बट स्टिल उसके पास एम्स दिल्ली की सीट थी, बट उसको सबसे पहले वो सीट छोड़नी पड़ी। एम्स दिल्ली में अगर आप सीट छोड़ते हो मास्टर्स में, आपको 5,000 ही आपका पे करना पड़ता है, और वो 5,000 एज अ पेनल्टी आप पे करते हो। तो वो 5,000 उसने पे करा, देन उसके बाद वो ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हुई। देन उसको फिर से एम्स में उसने अपना, उसकी रैंक अच्छी थी इसलिए उसे अगेन से सीट मिल गई। तो ओपन राउंड काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले तो आप डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाइएगा, और वो जिसके रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में बना के लेके जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं अपने ये सारे डॉक्यूमेंट ले गई थी, जिसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है मेरा वो 10th का सर्टिफिकेट है। इसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ क्रॉस चेक करने के लिए वो लोग मंगाते हैं, तो ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स में लेके गई थी। अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी 4th ईयर की जो अपना सारा मार्कशीट लेके गई थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सारी की सारी मार्कशीट लेके मैं गई हुई थी। मार्कशीट के साथ मेरे जितनी भी जो डिग्री है, मैं अपना डिग्री अलॉन्ग विद दैट रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट भी लेके गई थी। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास उनका RN नंबर नहीं होता है, बट वो स्टिल आपका ओपन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जरूर जाइएगा। पहले वहां पर हम एक पर्टिकुलर A4 शीट का फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें उसमें लिखी जाएगी। उसके बाद हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी चीज जो होती है वो रॉन्ग शो करता है, या फिर ST कैटेगरी का पर्टिकुलर डेट पे वो लेके नहीं गया है, तो वो कैंडिडेट आगे एलिजिबल नहीं होता है। किसी कैंडिडेट के पास उसका ST, SC या OBC वाला सर्टिफिकेट नहीं होता है तो फिर वो जनरल कैटेगरी से ही फाइट करेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया।
तो इंडिविजुअल पर्सन वहां से चेक हो जाता है कि हाँ इसके डॉक्यूमेंट जो है वो राइट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है काउंसलिंग का, आपको कौन सी पर्टिकुलर सीट मिलेगी। तो स्क्रीन में शो होगी कि एम्स दिल्ली में कितनी सीट वैकेंट है, एम्स ऋषिकेश में कितनी सीट वैकेंट है, एम्स रायपुर में कितनी सीट वैकेंट है। ऐसे सारे एम्स आएंगे जहां पर मास्टर्स के कोर्स होते हैं, विद वहां पर पर्टिकुलर जर्नल कैटेगरी में कितनी सीट है, एसटी में कितनी सीट है, ओबीसी में कितनी सीट है, और ये सारी की सारी सीट्स लिखी जाती है और उनका टोटल करा जाता है। जब भी कैंडिडेट को वहां पर बुलाया जाएगा वो उनके रैंक के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। मेरी रैंक 52 थी तो मेरे को सबसे पहले बुलाया गया क्योंकि मुझसे पहले वहां पे कोई भी कैंडिडेट नहीं था। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैं एज अ जनरल कैटेगरी से गई थी, तो मुझे सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही सीट मिलेगी। अगर वहां पर जनरल कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है बट स्टिल मेरी रैंक बहुत अच्छी है तो मुझे सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर कोई भी जनरल कैटेगरी की सीट नहीं थी। बट इन द केस ऑफ अगर वहां पर ओबीसी की सीट है, ओबीसी की सीट वहां पे स्टिल 15 है बट कोई भी कैंडिडेट ओबीसी का नहीं था, तो वो सारी की सारी सीट कन्वर्ट हो जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल कैटेगरी में सबसे अच्छी रैंक जिस बच्चे की होगी उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी रैंक चूज कर लेगा। ऐसा सोचते हैं कि मेरी रैंक बहुत ज्यादा पीछे है और मुझे एम्स में से मास्टर करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो और अगर आप जनरल कैटेगरी से भी है तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप स्टिल ओपन काउंसलिंग के लिए जाइए, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी रैंक से अच्छा वाला कोई बच्चा नहीं है तो वहां पर आपको वो सीट मिल जाएगी मास्टर्स की। अगर ओबीसी में सीट नहीं है वो सारी की सारी सीट जनरल में कन्वर्ट हो जाती है तो वो आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि मेरी रैंक बहुत ज्यादा पीछे है और मुझे ओपन काउंसलिंग में सीट नहीं मिलेगी, तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर आपसे अच्छा रैंक वाला बच्चा है या नहीं है, वहां पर सीट है या नहीं है, इस चीज पे डिपेंड करता है। तो ओपन काउंसलिंग के लिए आप 25,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के जाइए, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करिए, वहां पर देखिए कि वहां पर सीट है या नहीं है। अगर सीट है तो आप उसको ऑप्ट कर लीजिए, अदरवाइज तो 25,000 का आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है जाके बैंक से रिफंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मेरे को बुलाया गया मैंने पर्टिकुलर एक सीट ऑप्ट करी एम्स दिल्ली की, मुझे चाहिए था क्रिटिकल केयर और वहां पे एम्स दिल्ली की सीट थी, मुझे सीट मिल गई। आफ्टर दैट वहां पर क्या चीज देखा गया कि वहां पर मुझे बुलाया गया और एक स्लिप आपको मिलती है जिसके अंदर में लिखा जाता है कि इंडिविजुअल पर्सन का, कैंडिडेट का नाम क्या है, कैंडिडेट किस वाली सीट के लिए वहां पे एनरोल कर रहा है, वो कार्डियो से पार्टिसिपेट करना चाहता है, ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें फिल होंगी। अलॉन्ग विद दैट उसने कितने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, मैंने 4 अपनी मार्कशीट सबमिट करी थी बैचलर्स में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की। मेंशन करा है कि यहाँ पर मैंने 4 डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कैटेगरी पे भी मार्क करा जाता है, ST SC या OBC। मैं जनरल कैटेगरी की थी तो उन्होंने मेरी जनरल कैटेगरी में मार्क करा है। विद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वो लिखते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कहाँ का है, पर्टिकुलर उत्तराखंड का है तो वो उत्तराखंड में आप यहाँ पर मेंशन करके देंगे। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये 25,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी बना के देते हैं। ये 25,000 का डिमांड ड्राफ्ट विद आपके डॉक्यूमेंट्स ये सारे के सारे सबमिट हो जाते हैं वहीं पर ही। अगर आपने एम्स दिल्ली में लिया है तो एम्स दिल्ली को ये हैंड ओवर हो जाएगा, अगर आपने एम्स ऋषिकेश लिया है तो एम्स ऋषिकेश को आपका ये डॉक्यूमेंट्स विद 25,000 की वहां पर क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ रहता है ओपन काउंसलिंग के प्रोसीजर। ओपन काउंसलिंग के दिन सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपको पर्टिकुलर सीट अलॉट होगी, अगर आप से अच्छा रैंक का बच्चा नहीं है तो आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। ओपन काउंसलिंग होने के बाद हमें एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है जहां पर हमने जो भी एम्स को ऑप्ट करा है हमें वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर मैंने ओपन काउंसलिंग तो एम्स दिल्ली में कराई बट मैंने सीट जो है एम्स ऋषिकेश के लिए, तो मुझे एम्स ऋषिकेश में अब जाना होगा और मेरे डॉक्यूमेंट्स और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो पहले से ही हैंड ओवर कर दिए जाते हैं उस रिस्पेक्टिव एम्स को। तो एम्स में जाते हैं तो हमें अपनी सारी की सारी जो फीस है वो सबमिट करनी पड़ती है। अलॉन्ग विद दैट हमारे सारे के सारे एग्जामिनेशन होता है, आई एग्जामिनेशन, ईयर एग्जामिनेशन, हाइट एंड वेट और यूरिन टेस्ट करा जाता है, ये सारे के सारे टेस्ट करे जाते हैं। ये के बाद हमें करनी पड़ती है अपनी फीस पेमेंट। फीस पेमेंट यहाँ पे डिफरेंट है, मेरे पास तो सारे के सारे एम्स दिल्ली के ही हैं। उसके बाद हमें एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म में हमें जो पर्टिकुलर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उसकी प्रिंसिपल के हमें साइन लेने पड़ता है विद द स्टैम्प कि हमने उस वहां एनरोल कर लिया है। एनरोल करने के बाद हम करते हैं अपना फीस पेमेंट। फीस पेमेंट डिफरेंट होती है, लाइक हमारा
लैब फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, ट्यूशन फीस कितनी है। यह फीस पेमेंट वन टाइम होता है, जिस फीस हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और उसको हॉस्टल चाहिए तो उसको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के साथ साथ उसकी वहां पर का जितना भी फीस पेमेंट है वो फीस पेमेंट करना पड़ेगा। विद सिक्योरिटी मनी भी सबमिट करनी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी मनी 1000 के अप्रॉक्स होती है, ये एंड ऑफ द सेशन मिल जाती है। कोई एमएससी का कैंडिडेट है और उसने हॉस्टल लिया हुआ है तो उसके लिए कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे आपका हॉस्टल का मेस लेना ही लेना है। वो खुद से भी कुकिंग कर सकता है। मेस का जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पर कौन से टेंडर ने लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप मंथली उसको पे करते हैं। इसके साथ ही साथ एम्स दिल्ली में जो हॉस्टल है वो सिर्फ आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए वहां पर हॉस्टल नहीं है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, ओपन काउंसलिंग में सीट तो ले लेते हैं बट उन्हें आफ्टर सम टाइम उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं, उनको मास्टर्स नहीं करना है, उनको स्टिल एग्जाम की प्रिपरेशन अभी भी करनी है। तो क्या होगा, जो भी हम ये 25,000 का ये जो हम डिमांड ड्राफ्ट वहां पे सबमिट करते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है। मीन्स आपको पर्टिकुलर लाइक 3 to 4 मंथ तक आपको वहां पर ये 25,000 जो होगा, ये 25,000 जो होता है, जो हमने वहां पे सबमिट करा हुआ है पहले जब हमने ओपन काउंसलिंग करवाई थी, तो ये चीज आपको सिर्फ तभी रिफंड होगा जब आप 3 to 4 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, आधी आपको ये चेक जो होगा मिलेगा। अगर आप 3 to 4 मंथ से पहले अगर आप एम्स का जो पर्टिकुलर सीट है उसको छोड़ के जा रहे हैं तो ये 25,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट हमने बना के दिया था ये आपको नहीं मिलेगा। इसमें लिखी हुई और जितनी भी डिटेल्स है कि आपने अपने 4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करे थे वो आपको मिल जाएंगे। आपको अपना आरएन मिल जाएगा, आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट आपको आपका 25,000 नहीं मिलेगा। 25,000 आपको उसी चीज में रिफंड होंगे जब आपने वहां पर 3 to 4 मंथ आपको कंप्लीट हो गए हैं आपने एमएससी में एनरोल करने के बाद, तो ये चीज आपको उससे तभी मिलेगा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग टू ओपन काउंसलिंग। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।